हेलो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। इससे में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा वो है आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। कोई भी रैखिक समीकरण में से अगर आपको x और y का मान या फिर s और t का मान निकालना है तो आपको विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, ये विधि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे 6 नंबर और 4 नंबर दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, दो प्रश्न है। ठीक है, दोनों प्रश्न को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले विलोपन विधि हम लोग जानेंगे, उसके बाद से प्रतिस्थापन विधि से भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर में 14, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और x माइनस का y बराबर में 4, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या कहता है कि या तो आप x और x को बराबर करिए या फिर आप y को बराबर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x भी प्लस में है और यहाँ पर भी x प्लस में है, तो इसमें कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फटाक से इसको आप ऐसे नोट कर दीजिए, x प्लस का y बराबर में 14 और x माइनस का y बराबर में 4, और ये माइनस प्लस और ये माइनस। ठीक है, इससे ये खत्म हो जाएगा, y हो जाएगा 2y और 14 में से 4 जाएगा 10, अब यहाँ पर 14 में से 4 जाएगा 10 हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 10/2 हो जाएगा, तो y बराबर में 5, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब y के मान को उठाएंगे, समीकरण 1 या फिर 2 कहीं पर भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान, समीकरण कौन छोटा है इसमें, यही 2 छोटा है, 2 में तो कितना हो जाएगा y माइनस का x माइनस का y, x माइनस का y बराबर में 4, तो x माइनस का 4 का y का मान 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर में 4, तो x बराबर में 4 प्लस का ये 5, तो x बराबर में हो जाएगा 9, और यही आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा विलोपन विधि है। ठीक है, ऐसे सब कुछ समझ में आ गया ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें अलग विधि है, इसको भी हल करते हैं। देखिए, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख लेना है कि s माइनस टी बराबर में 3 समीकरण 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा करिए तो 2s/6 प्लस में 3 से इधर गुणा, 3t/6 बराबर में 6। ठीक है, हर बराबर है तो 2s प्लस में 3t/6 बराबर में 6, 3 से इधर गुणा करा 6 से इधर गुणा करा देंगे तो 2s प्लस में 3t बराबर में 6 36, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक, अब देखिए 2s या फिर 3t, इसमें भी 2s या फिर 3t कोई एक बराबर होना चाहिए। तो 2s यहाँ भी है तो 2 से इसमें भी गुणा कर देते हैं, बस ये हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा करिए तो 2s, 2 से इसमें गुणा करिए तो माइनस का 2t बराबर में 2 से इसमें भी गुणा करिए 6 हो जाएगा। अब ये वाला उठा करके यहाँ नीचे रख दीजिए, 2s प्लस का 3t प्लस में 3t बराबर में 36, तो ये हो जाएगा 36। अब इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस का लीजिए, इसके आगे प्लस है माइनस, इसके आगे भी कुछ नहीं, माइनस। ठीक है, 2s से 2s खत्म, 3t और 2t 5t, और 36 में 6 जाएगा 30, ये वाला माइनस यहाँ पर। ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ पर माइनस, इस माइनस से ये माइनस खत्म, 5 को उधर भेज देते हैं तो t बराबर में 30/5 हो जाएगा, 5 × 30, तो t बराबर में हो जाएगा 6, ये इसका t का मान निकल गया। ठीक है, अब t का मान यहीं पर रख देते हैं समीकरण 2 में, तो t का मान समीकरण 2 में, ठीक है, तो 2s प्लस में 3 गुणे t का मान कितना है 6 और बराबर में आपका 36। ठीक है, तो 2s प्लस में 6 18 बराबर में आपका 36, इसको इधर भेज देंगे तो 2s बराबर में 36 माइनस का हो जाएगा 18। ठीक है, 18 दूना 36,
तो 2s बराबर घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर s बराबर में 18/2, 2 9 18, s बराबर में आ जाएगा 9। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या आपको बता दिया, टी का भी मान निकल गया, एस का भी मान निकल गया, बस यही आपका होता है विलोपन विधि। ठीक, अब बारी आती है प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, तो चलिए प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए इसको समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो छोटा है उसी में से x का मान निकाल लेते हैं। तो एक छोटा है, इसी में से निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर में 5 है ना, y को इधर भेज दीजिए। तो x बराबर में ये 5 और माइनस का ये y हो जाएगा, ये चीज़। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। 1 से निकला है ना, ये समीकरण 1 से x का मान निकला है, तो समीकरण 2 में x की जगह पर रख दीजिए। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए। तो 2 गुणे में 5 माइनस का y और माइनस का ये 3y बराबर में 4। तो ये हो जाए कितना, 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर में 4। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ करके माइनस का ये 5y बराबर में ये 4 और माइनस का 10। तो ये माइनस का 5y बराबर में माइनस का 6, इससे ये ख़त्म। तो y बराबर में 6/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक निकल गया। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो y का मान कहाँ पर रख दें, यहीं पर रख देते हैं, ये छोटा है, आराम से निकल जाएगा। तो x बराबर में ये 5 माइनस का y है, तो x बराबर में ये 5 माइनस y का मान 6/5, 6/5। तो ये हो जाएगा x बराबर में 5 से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा 25/5 माइनस का 6/5। तो ये हो जाएगा 19/5। ठीक है, x का मान ये 19/5। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। इसमें भी समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक, अब किसको हल कर दें, तो यही छोटा इसी को हल कर देते हैं। तो 2y को इधर भेज दीजिए। तो 2x और बराबर में 2, और ये इधर आएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो पहले कॉमन लीजिए, फिर इसको इधर ले जाएंगे। तो 2x बराबर में 2 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। फिर यहाँ से y और 2 को इधर भेजिए। तो x बराबर में 2, 1 प्लस में y और बटे में 2, इससे ये ख़त्म। तो x बराबर में 1 प्लस में y हो जाएगा। ठीक, अब x का मान कहाँ से निकला है, समीकरण 2 से निकला है, तो समीकरण 1 में x की जगह यहाँ पर रख देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखना है। तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 और उसके बाद से फिर 1 प्लस में y प्लस में 4y प्लस में 4y बराबर में 10। ठीक है, इसका गुणा इसमें, तो 3 प्लस में 3y प्लस में ये 4y बराबर में ये 10। ठीक है, 4 3 7y, तो ये हो जाएगा 7y बराबर में 10। 3 को इधर ले जाइए तो माइनस का 3, तो ये y बराबर में घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और इस 7 को इधर लाएंगे तो ये भाग करने लगेगा, तो इससे 1 ख़त्म। तो y बराबर में 1, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब इस y के मान को यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर में 1 प्लस में y, तो x बराबर में 1 प्लस में y का मान 1, तो x बराबर में आपका 2, और ये सिंपल सा आपका आंसर क्लियर। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, दोनों विधि हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इजीली समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि और बहुत सारे प्रश्न जो हम लाने वाले हैं और उसका आसान आसान तरीका बताएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।